बहुत बहुत ठीक है। 100 में से 90% ठीक है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे, और ये व्लॉग कल का ही है यानी कि मंगलवार का। सो सुबह का ही टाइम है। मुंह हाथ धो के सबसे पहले चली गई थी अपने दोस्तों से मिलने के लिए, यानी कि अपने पक्षियों से मिलने के लिए छत पे। सो वो इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि ये आएगी और दाना डालेगी, पानी रखेगी। सो उनको खाते पीते देख मुझे बहुत खुशी होती है। थोड़ी देर मैं बिताती भी हूँ छत पे आराम से, और उसके बाद बस नीचे आके यहाँ अपनी चाय बना ली थी और चाय छान के रख दे रही हूँ। फ़िलहाल आज सभी उठ गए थे, मेरे साथ साथ नहीं, बट मैं उठ गई थी थोड़ी देर के बाद। एस्ट्रो तो मेरा उठा ही रहता है मेरे साथ साथ भी, और कभी मुझसे पहले भी उठता है। तो बस ये लोग उठे हुए थे, तो एक ये रहता है ना कि भाई चाय बना के रख दी है तो एक टेंशन नहीं रहता है कि आराम से नहाऊंगी, पूजा करूंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई कोई मेरी वजह से भूखा बैठा है या किसी को चाय की ज़रूरत है। सो बना के रख दो ना, तो एक फुर्सत सा फील होता है। बस चाय बना के मैंने छान के रख दी थी और सर्फ हो गया था ख़त्म। सो सर्फ को भी मैंने फुल कर लिया है, और उसके बाद में मैं नहाने के लिए चली गई थी। और नहा के फिर उसके बाद मंदिर पूरा क्लीन करके फिर मैंने पूजा की है। और अब तो आ रहे हैं नवरात्रे। सो आप समझ लो कि 100 में से 50 to 60% जो क्लीनिंग, जैसे डीप क्लीनिंग मंदिर की भी होती है, सो वो भी होनी है। और फुल क्लीनिंग तो दीपावली से पहले होती ही है, यानी कि धनतेरस से पहले। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सारे काम निपटाने के बाद मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद देखती हूँ क्या बनाऊँगी, क्योंकि कल बहुत सारी साग सब्जियाँ सब कुछ मैं ले आई थी। अब देखती हूँ क्या बनेगा। थोड़ी सी इतनी सी दाल पूड़ी रखी हुई है, जरा सी, वो जिसको खानी होगी खाएंगे। मैंने तो रात को भी नहीं खाई, मैंने वो लौकी चने की दाल बनाई थी वही खाई थी। और अभी भी सुबह सोच रही हूँ कि वो एक्स्ट्रा रोटी बनाई थी, तो 2 रोटी और वो दाल अभी खा लूँगी, या फिर मन करेगा तो सत्तू पी लूँगी। अभी तो बहुत दिनों से फल नहीं खा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है ना। तो अभी तो पहले से बहुत बहुत ठीक है। 100 में से 90% ठीक है ईश्वर की कृपा से। तो अभी मैं फल खा नहीं रही हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब खाऊँगी। जा रही हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि मंदिर की डीप क्लीनिंग की। सो नवरात्रे में जैसे मैं माता रानी का श्रृंगार करती हूँ अष्टमी वाले दिन, तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप कैसे श्रृंगार करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं जिससे ज्वेलरी चिपकाते हैं। तो वो मैं पूरा अष्टमी वाला जो व्लॉग होगा आपको उसमें शो करूँगी। सो मैं सारा सब कुछ, अब जैसे पितरपक्ष ख़त्म हो जाएंगे, जो श्राद्ध वाले दिन चल रहे हैं, इनको ख़त्म होने के बाद में दुर्गा पूजा के टाइम पे ही किसी एक दिन जाके मैं अष्टमी से पहले नारियल भी लेकर आती हूँ और श्रृंगार भी लेकर आती हूँ। सो जब मैं करूँगी श्रृंगार तो आपको पूरा शो करूँगी। और बस उसके बाद मैंने यहाँ आरती कर ली थी।
और मैं जो माता रानी का श्रृंगार करती हूँ, जितने भी मेरे मंदिर में माता रानी के फ़ोटो हैं, मैं सभी फ़ोटो में श्रृंगार करती हूँ माता रानी का। और पूरा एकदम पूरा 1 साल आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी कभी बीच बीच में जैसे वो नेकलेस वगैरह निकल जाए तो वो जो स्टिक वाला चीज़ रहता है उसमें चिपका दो तो इजीली आराम से सही रहता है। सो आपको तो बस अष्टमी वाले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा ये चीज़। और उसके बाद में यहाँ पूजा संपन्न हो गई थी। फिर सबसे पहले यहाँ लगाने लगी हूँ अपनी सनस्क्रीन। और जो पैक मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, तो वो मैं लगाती हूँ रेगुलर बेसिस पे, यानी कि वीक में 1 दिन ज़रूर लगाती हूँ। और चावल का आटा कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, चावल का जो पानी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, आप सभी को पता होगा। सो स्किन टाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग भी है वो। सो उसको यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले एक पैच टेस्ट कीजिएगा, आपको अगर सूट करता है तो ही आप यूज़ कीजिएगा, और अगर सूट करता है तो ट्रस्ट मी गाइज़, आपकी स्किन हो जाने वाली है बेहतरीन एकदम। सो बस यहाँ पे ये जो नहाते वक्त है ना, मैं ये वाला कुर्ती धोना भूल गई थी, जो मैंने बिस्पिट को पहना था तो इसको अलग से रख दिया था। इसमें कलर ब्लीडिंग होती है, लास्ट टाइम भी कलर ब्लीडिंग हुई थी इसीलिए अलग से रख दिया था। बट इस बार खुशी की बात यह है कि कलर ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं हुई। सो अब इसको सारे कपड़ों के साथ में मैं धो पाऊँगी। तो इसको यहाँ अलग से धो के फिर उसके बाद मैंने सुखा दिया था। और उसके बाद बनाई है बिल्कुल बेसिक सी वेज थाली, बहुत ही बेहतरीन थाली। जो ये सब्जियां नहीं खाता है ना, वो भी आपसे मांग के खाएगा अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो डेली मील आइडियाज़ मैं आपके सामने रोज़ ही लेकर आती हूँ कि मैं अपने घर में डेली खाना कैसे बनाती हूँ। उसी बहाने क्या है ना कि घर के जितने भी मेंबर हैं और बच्चे हैं वो साग सब्जियाँ भी खा लेते हैं, तो ईजी भी रहता है। सो मैं जो साग सब्जियां लेकर आई थी 1 दिन पहले, तो बस यहाँ पे पालक का रायता बनाऊंगी, इसलिए एकदम ज़रा सा ही मैंने पालक ले लिया है। बाकी ये जो कटा हुआ रखा हुआ है आप देख रहे हैं, मैंने इकट्ठा ही काट के रख लिया था। और उसके बाद में ये वाला जो आप कासी फल देख रहे हैं, यानी कि एकदम कच्चा वाला कद्दू है, तो इसकी सब्ज़ी तो बेहतरीन बनती है एकदम। तो इसमें से जो कटा हुआ पार्ट था वो मैंने नहाने जाने से पहले एस्ट्रो के लिए खाना बना दिया था, क्योंकि उसका सूप हो गया था ख़त्म। और मैंने सोचा कि फिर मुझे पूजा में भी टाइम लगेगा, अगर ये सो के उठ जाएगा तो मैं इसको पूजा के बाद इजीली खाना दे पाऊँगी। सो वो मैंने बना दिया था और ये काट लिया था, तो मैंने सोचा कि ये भी बना ही लूँ। सो कासी फल वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली बेसन की रोटी के साथ में। तो यहाँ लगे हाथ पालक भी बॉईल हो गया था, और इसमें मैंने जो पीने वाला रूम टेम्परेचर पर हमारा जो घड़े में पानी है बस वही डाला है। फ़िलहाल मेरे पास अभी फ्रिज में पानी नहीं है, मैं रखती नहीं हूँ ठंडा पानी। तो देखिए, आप लोगों ने कहा था कि ये जो गर्म पानी होता है इसको साथ के साथ ही सिंक में मत डाला कीजिए। सो अब मैं साइड हटा के रख देती हूँ, और जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तब मैं उसको फेंकती हूँ। सो यहाँ पे बस पानी रिंस हो गया था पालक का, तो उसमें 2 से 3 मैंने हरी मिर्च डाल के और पीस लिया है, और यहाँ बना रही हूँ पालक का रायता। तो बहुत ही कम मेरे पास दही थी, और हमारे एस्ट्रो को खाने में दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी दही लगती है, ऐसी हमने आदत डाली है। सो पालक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा था, दही थोड़ी कम थी, इसलिए हल्का सा डार्क हो गया, बट कोई नहीं, टेस्ट अच्छा ही आता है। और पालक आयरन में बहुत रिच है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सभी को पता है। एंड ये रायता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी मैंने परफेक्ट की है, पानी डाल के बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि रायता थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ डाल दिया है हिसाब से नमक। और पालक की कोई भी चीज़ हो तो उसमें नमक थोड़ा सा अपने अंदाज से कम ही डालें हमेशा, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसमें मैंने छौंक लगाया है, ज़रा सा घी लिया, जीरा और हींग बस, क्योंकि गर्मी का समय है तो आप लगा सकते हैं घी का, और ठंड में लगाएंगे छौंक घी का तो वो जम जाता है। तो उसमें क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा तेल मिक्स कर लीजिएगा, तो कभी भी घी इस तरीके से जमेगा नहीं रायते में। और वहाँ रायता रेडी हो गया था, यहाँ बनाने लगी हूँ चटनी। सो 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, और 3-4 हरी मिर्च ली है, और धनिया। तो सभी को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। और उसके बाद में धनिया थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, लहसुन अब नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर चटनी बचती भी है
तो फिर 14 अक्टूबर से, यानी कि जिस दिन महालया है उस दिन से फिर मैं प्याज लहसुन नहीं बनाती पूरा 10 दिन। तो बचेगी भी तो हम खा पाएंगे। और यहाँ नमक हिसाब से डाला है और आधा नींबू का रस। आप चाहें तो इसमें थोड़े से पीनट होते हैं ना वो, या फिर 2-4 काजू डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल नहीं डाला था। अगर वो डालेंगे तो और थोड़ी गाढ़ी बनेगी। तो यहाँ बन के चटनी रेडी हो गई है। तो बस इसको भी उठा के रख दूँगी और अब चढ़ाऊँगी यहाँ पे कासी फल की सब्ज़ी, यानी कि कद्दू की। तो एकदम ज़रा सा मैंने तेल लिया है सरसों का, मेथी दाना डाला है और कुछ टुकड़े डाले हैं सूखी लाल मिर्च के, और हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर। बस इसको मिक्स करके ऊपर से अब डालूँगी जो कद्दू मैंने धो के रखा है। और उसके साथ में ही जो आधा सा टमाटर बचा था ना, बस वो भी मैंने इसी में काट लिया था कि क्या मैं इसको उठा के फ्रिज में रखूँगी, बट इसका टेस्ट अच्छा ही लगता है। तो डाल दिया है और साथ में ही नमक डाल दिया है मिक्स करके। ज़रा सा पानी का जो छींटा होता है ना वो दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है सब्ज़ी। और बिल्कुल स्लो गैस पे इसको मैंने ढक दिया था। यहाँ चढ़ा दिया है कुकर। तो सरसों का तेल गर्म हो गया है तो राई डाली है मैंने सरसों। और ये ककरोल है, बहुत बार मैं बनाती हूँ ये सब्ज़ी। इसी में मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज एक साथ में काट लिया था और सब कुछ मैंने एक साथ डाला है। और ऊपर से डाल रही हूँ हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर एंड नमक। दैट्स इट। और कुछ भी नहीं डाला है इसमें। बिल्कुल बेसिक से मसालों से बेसिक वेज थाली मैंने रेडी की है। देखिए काकरोल है, कासी फल है, ये घर में ज़्यादातर कोई खाना पसंद नहीं करता है, बट इस तरीके से आप बनाएंगे, इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे तो सभी खाना भी पसंद करेंगे और सच में आप, ट्रस्ट मी गाइस, मांग के खाएंगे। तो बस यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको भून लिया मैंने सब्जी को। और जो छोटा कप है ना उसका भी आधा कप के करीब मैंने पानी डाला है, क्योंकि ये सब्ज़ी खुद ही पानी रिलीज़ करती है। तो बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है। और इसमें मीडियम गैस पे मैंने 3 से 4 सीटियाँ लगाने के लिए रख दिया था। अब उसके बाद फिर से मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है और इसको चला ले रही हूँ। तो ये अभी ठीक से गले नहीं थे। उसके बाद मैंने फिर से इसको ढक दिया था एकदम स्लो गैस पे कुछ देर के लिए। सो यहाँ मैंने काउंटर को थोड़ा हल्का सा खाली किया है, पोंछा लगाया है और फिर से चेक किया है मैंने कद्दू की सब्ज़ी को। तो थोड़ी सी कसर थी इसमें। फिर से एकदम 1 या 2 चम्मच पानी मैंने इसमें डाला है लेके, और फिर से स्लो गैस पे ढक दिया था। और उसके बाद में फिर लगाया था मैंने आटा। और अब ये फिर से थोड़ी देर के बाद में मैंने चेक किया है तो ये अब बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गई थी। सो इसमें बस डालूँगी आधा सा नींबू का रस, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, अच्छा लगता है इसमें, और हरा धनिया। तो बहुत ही सिंपल से बेसिक से मसालों से बनी है, मगर बहुत टेस्टी लगेगी, स्पेशली बेसन की रोटी के साथ में। सो मैंने बेसन की रोटी ही बनाई थी इस वाली थाली में। बस ये सब्ज़ी निकाल के रख दे रही हूँ और उसके बाद चेक करूँगी काकरोल। सब्जी यहाँ पूरी तरीके से बन गई है। तो इसमें मैंने ½ टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इससे कलर तो बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। बस फिर से मैंने कुछ सेकंड के लिए इसको भून लिया था और सब्जी रेडी है, डन है। और बस इसमें डाल दिया है हरा धनिया और सब्जी बन के रेडी हो गई है। बहुत अच्छी बनी थी सब्जी। और आपको बताऊं, ये सब्जी भी घूम फिर के मैं ही खाती हूँ अपने घर में, क्योंकि मैं हर साग सब्जी खाना पसंद करती हूँ। वैसे मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है कि जो हर साग सब्जी खाए। तो बस यहाँ सब्जी बन गई। सब्जी की शक्ल बता रही है, देखिए कितनी बढ़िया बनी है। सो बस इसको ढक के रखने के बाद में यहाँ निकाल लिया था आटा। तो बस बेसन की थोड़ी ही रोटियाँ मैंने बनाई थी, बाकी मैंने प्लेन गेहूं के आटे की रोटी बनाई थी। इसके बाद आटा गूंद के जितना आटा लिया है मैंने उतना उसका 1/4 मैंने बेसन लिया है, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा हिसाब से नमक डाला है। और इसको बहुत ज़्यादा लूज़ यानी कि बहुत नरम नहीं गूंदना है आटा, जैसे मीडियम आटा जो होता है वो गूंद के रेडी करना है। और इसको रेस्ट पे भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आटा गूंद जाए तो आप साथ के साथ ही रोटी बना सकते हैं।
और आटा गूंद के जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही यहाँ चावल भी बन गए थे, सो उसको भी पसा दिया मैंने। और जो रूम टेम्परेचर पर पानी है हमारा पीने वाला, वो मैंने थोड़ा सा ऊपर से डाला है ताकि जो एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाए। तो बस इसको रख दिया था और तवा चढ़ा दिया है। और सबसे पहले एक लोई मैंने निकाली है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। तो बस ये तवा पे लगा दिया है मैंने, ताकि कोई भी रोटी ना तो चिपकेगी बेसन की और ना ही वो जो ऊपर से मतलब बीच में से जो गुब्बारे की तरह फूल के रोटी ख़राब होती है वो होगी। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे। और ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से बेसन की रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो वही है कि मैंने कई बार रेसिपी बेसन की रोटी की भी दी है, बट बहुत बार कमेंट सेक्शन में आता है कि आपने रेसिपी नहीं दी। सो आज चलिए फिर से दे दी है। और इसको तेल से ही मैं बेल रही हूँ, मैं सरसों के तेल को ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा। आप जो भी तेल खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आप घी भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे बस ये बेल लिया है मैंने, और ज़्यादा नहीं, 6 से 8 रोटियाँ मैंने बेसन की बनाई थी, बाकी सारी मैंने प्लेन गेहूं की रोटियां ही बनाई थी। और आज वाली जो थाली आपके पास गई है, इसके साथ मैंने ड्राई फ्रूट लस्सी बनाई थी, उसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ अपनी व्लॉग में। सो कुछ भी उसमें ऐसा कोई राज नहीं है। दही में चीनी डाल के, पानी डाल के बस आप रई चला दीजिए और थोड़ा सा खाने वाला गुलाब जल, कुछ ड्रॉप यानी कि 2-3 ड्रॉप्स डालिए और ड्राई फ्रूट डालिए। सो ड्राई फ्रूट लस्सी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ रोटियाँ बनाने के बाद में सारी रोटियाँ सेक ली थी मैंने, फिर मैंने लगाई है प्लेट, वो भी बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट से, बेसिक सी वेजिटेबल से बेसिक थाली। रोज़ का जो मील आइडिया है बहुत बेहतरीन है, इस तरीके से खाना बनाइए तो फिकेगा भी नहीं, सब खा भी लेंगे और खाने में टेस्टी भी लगता है और हेल्दी तो है ही। और अभी आप सारे ही व्लॉग्स में देख रहे होंगे कि रोटी का जो डब्बा है मेरा, तो उसमें मैंने कागज़ न्यूज़पेपर लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। रोटी का कपड़ा अलग बना लिया है, तो वही लगाती हूँ मैं। और जो डायरेक्ट गैस पे जो रोटी सेकती हूँ तो वो स्टार्टिंग से ऐसे ही सेकते आ रहे हैं ना, तो फ़िलहाल तो अभी मैं ऐसे ही सेकती हूँ, क्योंकि शुरू से हमने ऐसे ही सेकी है। तो कुछ चेंजेस तो मैंने किए हैं, तो चलिए आगे जाके और भी चेंजेस मैं कर लूँगी जैसा आपने बोला है। तो बस यहाँ पे उसके बाद में लगा ली थी मैंने बिल्कुल डेली वाली हमारी जो थाली होती है, बेसिक सी वेज थाली, और बहुत ही ऑसम थी टेस्ट में। आई होप आपको पसंद आएगी। सो यहाँ बना ली थी मैंने समर स्पेशल थाली के साथ ठंडी ठंडी कूल लस्सी, वो भी ड्राई फ्रूट लस्सी। तो उसको मैंने सर्व किया है इस थाली के साथ में, एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छी थाली बनी थी। सो ड्राई फ्रूट लस्सी है, वो भी ठंडी ठंडी, कासी फल की सब्जी, ये लौकी चने की दाल एक रात पहले की है मेरी, पालक का रायता, ककरोल की सब्जी, हरे धनिया टमाटर की चटनी, बेसन की रोटी और चावल। तो बहुत बेहतरीन थाली बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। सबके खाने के बाद मैं अब अपनी थाली लेके बैठी हूँ। सो आप भी आ जाइए मेरे साथ, ताकि मैं अकेले नहीं खाऊंगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपीज़ के साथ साथ वीडियो भी पसंद आया होगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।